सत्संग जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी सदगुरु माता शुद्धिच्छा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी दास हरदेव वाणी से पद रख रहा है, ऐसा प्रवान करेगा और उसी से विचार भी रहेगा। पद संख्या है 10। एक तुही निरंकार, मालिक खालिक कुल सृष्टि का, जग का सृजनहार है तू, दुनिया भर को पाल रहा है, सबका पालनहार है तू। राजा हो या कोई भिखारी, मांग के तुझसे खाते हैं, सब बंदे ही तेरे आगे दामन को फैलाते हैं। तेरे हाथ हजारों हैं, तू कई हाथ से देता है, अपने इस करुणा के बदले किसी से कुछ न लेता है। हे दयालु दाता तू बस अपना विरद निभाता है, बरस रही है हर बंदे पर तेरी कृपा परंपार। हे दीन दयालु दाता तू बस अपना विरद निभाता है। एक तुही निरंकार, मालिक खालिक कुल सृष्टि का, जग का सृजनहार है तू, दुनिया भर को पाल रहा है, सबका पालनहार है तू। राजा हो या कोई भिखारी, मांग के तुझसे खाते हैं, ते सब बंदे ही तेरे आगे दामन को फैलाते हैं। तेरे हाथ हजारों हैं, तो कई हाथ से देता है, अपने इस करुणा के बदले किसी से कुछ न लेता है, सबको सब कुछ देता है पर देकर नहीं जताता है। हे दयालु दाता तू बस अपना विरद निभाता है, बरस रही है हर बंदे पर तेरी कृपा परंपार। कहीं हरदेव सदा कर पाए शुक्र शुक्र तेरा दातार। सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी, मालिक खालिक कुल सृष्टि का, जग का सृजनहार है तू, दुनिया भर को पाल रहा है, जग का पालनहार है तू, सबका पालनहार है तू। हे परम पिता परमात्मा निराकार ब्रह्म, सभी का ही मालिक है। कुल सृष्टि का कहते हैं कि जिसने सूरज चाँद बनाया है, धरती अग्नि जल वायु सभी सृष्टि को ही इसने बनाया है और सभी का सृजन और पालन भी कर रहा है। दुनिया भर के जितने भी चर अचर जो भी हैं, सभी का अंदर इसी की कृपा बरस रही है, इसी के द्वारा पालन हो रहा है, इसी के द्वारा सृजन हो रहा है। राजा हो या कोई भिखारी, मांग के तुझसे खाते हैं। सत्संग जी जब भी कोई किसी प्रकार की मांग मांगी जाती है तो इसी से मांगी जाती है, इसी निरंकार के ही दाता है, ही सबका मालिक है। चाहे राजा हो चाहे भिखारी, चाहे जो भी हो, सब इसी के हाथ आगे दामन को फैलाते हैं और अपना मांग को पूरा करते हैं। सब बंदे ही तेरे आगे दामन को फैलाते हैं। तेरे हाथ हजारे हैं तो वह कई हाथ से देता है, इसके हाथ हजारों हैं। सत्संग जी कहा जाता है कि परमात्मा के हाथ कई हैं, ये कई हाथ से देता है, लेकिन देकर सत्संग जी कभी जताता नहीं कि मैंने ये दिया है। सबको देता पर देकर नहीं जताता है, कभी जताता नहीं। ये दयालु दाता तो बस अपना विरद निभाता है, यह अपना कर्तव्य हर वक्त निभाता है, क्योंकि चाहे कोई इसकी पूजा करे, चाहे इसको गाली दे, चाहे इसका जो भी कहे सत्संग जी, पर ये अपना विरद हर वक्त निभाता है, अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाता है, सभी का पालन करता है। हवा के द्वारा, जल के द्वारा, अन्न के द्वारा, किसी भी आहार जिसका होता उस आहार को ये इंतजाम कर देता है। सत्संग जी चींटी से हाथी तक
बरस रही हर बंदे पर तेरी कृपा, परम्पार कहें हर देव सदा कर पाएं तेरा तेरा शुक्र तेरा दातार। हर बंदे पर ही नहीं, हर जीव पर ही इसकी कृपा बरस रही है और अब अपरंपार बरस रही है। इसका कोई आर और पार नहीं है। सासंग जी, बस शुक्र करना आ जाए। कहते हैं कि शुक्र किए जा, तू मालिक का शुक्राना ही भक्ति है। शिकवे गिले के लब पर अपने न लाना ही भक्ति है। बिना शिकवा शिकायत के अगर इंसान इसका शुक्राना कर पाता है सासंग जी, तो एक बहुत बड़ी भक्ति और बहुत बड़ा आनंद में जीता है। इस परमपिता परमात्मा का शुक्राना कर पाना बहुत ही कठिन है, पर सासंग जी कई ऐसे ज्ञानी हैं जो इसके शुक्र में ही हर वक्त रहते हैं, जो इसकी रजा को जान जाते हैं कि इसकी रजा में खुशी है। वो इसकी रजा में दुख सुख में दोनों में आनंद से मगन रहते हैं। सासंग जी, यह परमपिता परमात्मा निराकार ब्रह्म सब का मालिक है, सभी का पालनहार भी है, सब दुनिया को चलाने वाला भी है, सबका सृजनहार भी है। ये हर किसी कार्य में अपना हाथ बटाता है। सासंग जी, जीवन की चाहे कोई भी कठिनाई से कठिनाई हो सासंग जी, जब इसका स्मरण करके इंसान इसको याद करता है सासंग जी, तो कठिनाई भी पार हो जाती है। जैसा आता है उदाहरण कि जब हाथी को गज ने पानी के अंदर खींच लिया था और उसकी शक्ति कमज़ोर पड़ गई थी हाथी की, अब ऐसा लगा कि हाथी का प्राण निकल जाएगा, तब उसने अपना बल और बुद्धि विवेक को हार कर प्रभु परमात्मा निराकार ब्रह्म का ध्यान किया। सासंग जी, वहाँ पे आके गज को इसने उबारा। ये शास्त्र में वर्णन है कि जहाँ भी इसको कोई याद करता है, वहाँ ये तुरंत हाजिर होकर उसके किसी न किसी रूप में सहायता करता है। जैसे कहा भी गया है कि महाभारत में द्रौपदी ने जब चीरहरण के समय पांचों पांडवों को पर विश्वास करके उनके अधीन रही, लेकिन सासंग जी जब वो कुछ नहीं कर पाए उसकी रक्षा, तब उसने परमात्मा का ध्यान किया, जिसके कारण सासंग जी द्रौपदी की चीर का भी बढ़ोत्तरी इसने किया और लाज रखा। सासंग जी, ऐसे कई इसके उपकार ग्रंथों में वर्णन है। सासंग जी, ये सब जब देखने में आता है, सुनने में आता है, तो शुक्राना निकलता है इस प्रभु का कि तो कितना असीम है, अनंत है, अपार है, शक्तिमान है। सासंग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।